Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, I'm going to teach you some structures that you can use while communicating in front of anybody. Okay, so let's get started. So the first topic would be on the top of that. On the top of that का मतलब होता है ऊपर से. मान लो कि आप कई सारे स्टेटमेंट या फिर कोई भी बात आप कह रहे हैं और उस जगह पे कहते हैं ऊपर से ये भी है, उस जगह पे आप ऑन द टॉप ऑफ दैट को यूज़ करेंगे. जैसे एक सेंटेंस रखें या फिर एक दो सेंटेंस, कई सारे सेंटेंस पे आप बोल सकते हैं एंड देन आपको लगता है ऑन द टॉप ऑफ दैट ये भी है, उस जगह पे ऑन द टॉप ऑफ दैट को यूज़ करेंगे. जैसे वह एक बेहतरीन डांसर है, ऊपर से वह खूबसूरत गाती है. शी इज़ ए ग्रेट डांसर. ऑन द टॉप ऑफ दैट शी सिंग्स ब्यूटीफुली. हम ट्रेन चूक गए, ऊपर से हमने अपनी बस की टिकट खो दी. वी मिस द ट्रेन. ऑन द टॉप ऑफ दैट वी लॉस्ट अवर बस टिकट्स. मैंने रिपोर्ट पूरी कर ली, ऊपर से मैंने अपना डेस्क साफ कर लिया. आई फिनिश द रिपोर्ट एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आई मैनेज टू क्लीन माई डेस्क. यह पहले से ही महंगा है, ऊपर से वे डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं. इट्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव. ऑन द टॉप ऑफ दैट दे चार्ज एक्स्ट्रा फॉर डिलीवरी. मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से कल मेरी प्रेजेंटेशन है. आई एम नॉट फीलिंग वेल. ऑन द टॉप ऑफ दैट आई हैव अ प्रेजेंटेशन टुमारो. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बिसाइड्स. एक होता है बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है बगल में. ओके, यहाँ पे बिसाइड्स है यानी कि एस लगा होता, उससे हमें पता चलता कि ये फीलिंग देगा इसके अलावा वाला. ठीक है, अगर बिसाइड केवल होगा तो वहाँ पे होता के बगल में. ओके, बिसाइड्स के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे रखेंगे, या फिर कोई नॉन है तो नॉन रखेंगे, या फिर कह सकते हैं अगर कोई वर्ब है उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे. ओके, एंड देन आप सेंटेंस के रखेंगे. जैसे बाहर खेलने के अलावा आपको क्या करना पसंद है? बिसाइड्स प्लेइंग आउटसाइड व्हाट यू लाइक टू डू. चित्रकारी के अलावा क्या आप किसी अन्य गतिविधि में अच्छे हैं, मतलब एक्टिविटीज़. बिसाइड्स ड्राइंग आर यू गुड एट एनी अदर एक्टिविटीज़. क्या आप अपना होमवर्क खत्म करने के अलावा अपना कमरा साफ कर सकते हैं? कैन यू क्लीन योर रूम बिसाइड्स फिनिशिंग योर होमवर्क. अपने दांत ब्रश करने के अलावा अपना चेहरा धोना याद रखो. बिसाइड्स ब्रशिंग योर टीथ रिमेंबर टू वॉश योर फेस. रिमेंबर टू वॉश योर फेस. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एडिशनली. एडिशनली का मतलब होता है इसके अलावा, अतिरिक्त. ओके, उस जगह पे एडिशनली को भी आप यूज़ कर सकते हैं. सेंटेंस आप बोल रहे हैं तो लास्ट में आप ऐसे भी कहते हैं एडिशनली ये भी. ओके, उस जगह पे एडिशनली को आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे मुझे घूमना पसंद है, इसके अलावा मुझे नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है. आई लाइक टू ट्रैवल. एडिशनली आई एन्जॉय मीटिंग न्यू पीपल. आज बारिश होने वाली है, इसके अलावा ठंड भी पड़ सकती है. इट्स गोइंग टू रेन टुडे. एडिशनली इट माइट गेट कोल्ड, या फिर कह सकते हैं इट माइट हैव टू गेट कोल्ड. ओके, पढ़ सकती है, माइट हैव टू लगा सकते हैं. नहीं भी लगाएंगे तो फीलिंग सेम देता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होगा. यह ड्रेस थोड़ी महंगी है, इसके अलावा यह मुझ पर ठीक से फिट नहीं बैठती. द ड्रेस इज़ अ बिट एक्सपेंसिव. एडिशनली इट डजंट फिट मी वेल. क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? इसके अलावा क्या आपके पास कोई कागज़ है? कैन आई बोरो योर पेन. एडिशनली डू यू हैव एनी पेपर. निर्देश स्पष्ट नहीं है, इसके अलावा कुछ हिस्से गायब हैं. द इंस्ट्रक्शन आर अनक्लियर. एडिशनली सम पार्ट्स आर मिसिंग. गाइज, इसी तरीके से 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इंस्टेंट डिलीवरी मतलब ईमेल पे आपको मिल जाता है, या फिर मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सअप. ओके, अगर आप चाहते हैं तो. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अलॉन्ग विथ. अलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ साथ. ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है अलॉन्ग विथ, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अगर कोई है तो वर्ब, अगर नहीं तो सिंपली ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं. जैसे पढ़ाई के साथ साथ मैं हर रोज़ व्यायाम करने की भी कोशिश करता हूँ. अलॉन्ग विद स्टडिंग आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सरसाइज एवरी डे. क्या आप किराने का सामान लेने के साथ साथ कुछ दूध भी ले सकते हैं? कैन यू बाय सम मिल्क अलॉन्ग विद द ग्रोसरीज. डॉक्टर की सलाह मानने के साथ साथ अपने शरीर को सुनना भी जरूरी है. इट्स इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू योर बॉडी अलॉन्ग विद फॉलोइंग डॉक्टर्स एडवाइस. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अपार्ट फ्रॉम. अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा.
ओके। अपार्ट फ्रॉम उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अगर कोई वर्ब है तो, अगर नहीं है तो सिंपली ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, एंड देन सेंटेंस, मतलब इसके अलावा, इस चीज़ के अलावा ये भी करता हूँ, एक्सेप्ट वाला फीलिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमें सब्जियाँ खरीदनी है, आलू के अलावा क्या आपको कुछ और चाहिए? वी नीड टू हैव वेजिटेबल्स अपार्ट फ्रॉम पोटैटोज, इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड? पढ़ाई के अलावा अपने खाली समय में आपको क्या करना पसंद है? अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? मैं अंग्रेजी और हिंदी बोल सकता हूँ, उसके अलावा मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम लर्निंग फ्रेंच। कीमत के अलावा फ़ोन के बारे में बाकी सब कुछ अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइस, एवरीथिंग एल्स अबाउट द फ़ोन सीम्स गुड। अगला टॉपिक है मोर ओवर, के अलावा। सेम सिचुएशन है, बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे स्टेटमेंट आप कह दिए, और तो और आप कहना चाहते हैं इसके अलावा ये भी है, उस जगह पे मोर ओवर रिटर्न में काफ़ी चलता है। आप भी इसे जान जाइए और लिखना भी शुरू करिए। अच्छा खासा ईमेल लिखिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखिए, मगर यूज़ करिए। ओके, जैसे मैं खुश हूँ आप आए, इसके अलावा हमने सदियों से एक दूसरे से नहीं देखा है, मतलब हम सदियों से एक दूसरे को नहीं देखे हैं। ओके, आई एम हैप्पी यू केम टू सी। मोर ओवर वी हैवन सीन ईच अदर इन एजेस, मतलब सदियों का मतलब जमाना से हमने नहीं देखा, जमाने लोग भी हम लोग कहते हैं कई बार, राइट। मैं आपकी प्लान से सहमत हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ अतिरिक्त सुझाव है जो मददगार हो सकते हैं। आई अग्री विद योर प्लान। Moreover, I have a few additional suggestion that might be helpful. यहाँ जो additional suggestion है उसे modify क्या कर रहा है? that, मतलब relative pronoun को काम कर रहा है, इसको और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है दैट से जोड़ करके। ओके, अगर यही कोई यहाँ पे इंसान होता तो उसके लिए हु का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई इंसान नहीं तो दैट दोनों के लिए यूज़ होता है, दैट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर पाऊंगा, इसके अलावा मेरे पास करने के लिए बहुत सारे अन्य काम भी हैं। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई कैन फिनिश दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। मोreover, आई हैव अ लॉट ऑफ अदर वर्क टू डू एज वेल। मुझे अपनी परीक्षाओं की चिंता है, इसके अलावा मेरे पास पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। आई एम वरीड अबाउट माई एग्ज़ाम्स। मोreover, आई हैवंट हैड इनफ टाइम टू स्टडी। यहाँ पे हैवंट हैड को क्यों यूज़ किया गया है? यहाँ पे टाइम को दिखाना चाहते हैं, मतलब मेरे पास समय नहीं रहा है खुद के पास, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया गया। आप कह सकते हैं आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव इनफ टाइम, आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस वर्जन भी सीखिए जहाँ पे आपको ड्यूरेशन दिखाना हो, टाइम को दिखाना हो, तो उस जगह पे ये सब यूज़ किया जाता है। इस नए फ़ोन का कैमरा शानदार है, इसके अलावा बैटरी लाइफ लाजवाब है। दिस न्यू फ़ोन हैज़ अ फैंटास्टिक कैमरा। मोreover, the battery life is incredible. The next topic would be in addition to. In addition to का मतलब होता है के अलावा, टू के बाद उसके बाद सेम अप्लाई करेंगे, अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म में रखेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे एंड देन सेंटेंस को रखेंगे। जैसे थका हुआ होने के अलावा मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। इन एडिशन टू बीइंग टायर्ड आई फील अ बिट अंडर द वेदर। आई फील अ बिट अंडर द वेदर, ये एक इडियम है जिसे यूज़ किया जाता है। फील अ बिट अंडर द वेदर मतलब अस्वस्थ महसूस करना। अंग्रेजी के अलावा मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ। इन एडिशन टू इंग्लिश आई एम लर्निंग स्पेनिश। यह एक व्यस्त सप्ताह होने वाला है, बिजी वीक होने वाला है। मेरे काम की समय सीमा के अलावा मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट और मेरे दोस्तों के साथ एक बैठक है। देखो इंग्लिश बड़ा ही सिंपल है, इट्स गोइंग टू बी अ बिजी वीक, मतलब एक बिजी सप्ताह होने वाला है, होने जा रहा है। इन एडिशन टू माई वर्क डेडलाइन, जो मेरा डेडलाइन है वर्क का, उसके अलावा आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। एंड अ मीटिंग, एक मीटिंग है विद माई फ्रेंड्स, किसके साथ? तो दोस्त के साथ। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फर्दरमोर। फर्दरमोर का मतलब होता है इसके अलावा, मतलब कहने का मतलब ये होता है कई सारी चीज़ें आप जो कहते हैं फर्दरमोर, इसके अलावा, मतलब ये सब चीज़ें के अलावा, उसके बाद सेंटेंस आप रखते हैं। मोर ओवर, फर्दरमोर सिमिलर है, एक ही जैसा। इसमें क्या होता है कि फर्दरमोर के बाद आपको कुछ रखना नहीं है इसके बगल में, केवल बड़ा बड़ा सेंटेंस रखना, जो स्टेटमेंट आप कहना चाहते हैं वो रखना पड़ता है आपको। ओके, सेंटेंस, फर्दरमोर एंड देन सेंटेंस। जैसे फिल्म निराशाजनक थी, मतलब डिसअपॉइंटमेंट, राइट। इसके अलावा एक्टिंग काफ़ी ख़राब था। द मूवी वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट। फर्दरमोर
द एक्टिंग वॉज क्वाइट पुअर। अगर यहाँ पे ए एन मतलब कोई भी ववल्स है, ववल से स्टार्ट हो तो वहाँ पे हम दी पढ़ते हैं, अगर ववल नहीं है तो द पढ़ेंगे, ठीक है। बट स्पोकन में थोड़ा बहुत चल ही जाता है यार, कौन इतना ध्यान रखता है ना। मैंने आज अपना काम जल्दी ख़त्म कर लिया, इसके अलावा मेरे पास अब कुछ खाली समय है। आई फिनिश्ड माई वर्क अर्ली टुडे, फर्दरमोर आई हैव सम फ्री टाइम नाउ। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एंड व्हाट्स मोर। एंड व्हाट्स मोर का मतलब होता है और तो और, कहने का मतलब वही होता है इसके अलावा, सेंस वही होता है, ओके। सेंटेंस एंड देन एंड व्हाट्स मोर, आफ्टर दैट फिर सेंटेंस रखते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, और तो और या फिर और हाँ, यह वास्तव में काफ़ी मज़ेदार है। आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड व्हाट्स मोर इट्स एक्चुअली क्वाइट फन। ट्रेन लेट है और हाँ, स्टेशन भी बहुत भीड़ भाड़ वाला है। द ट्रेन इज़ डिलेड एंड व्हाट्स मोर द स्टेशन इज़ क्राउडेड। मैंने आज अपना काम जल्दी पूरा कर लिया और हाँ, अब मैं आराम कर सकता हूँ। आई फिनिश्ड माई वर्क अर्ली टुडे एंड व्हाट्स मोर आई कैन नाउ रिलैक्स। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ और हाँ, मुझे सिर दर्द भी है। आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड व्हाट्स मोर आई हैव अ हेडेक। वह अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलती है और हाँ, उसका उच्चारण भी बहुत अच्छा है। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली एंड व्हाट्स मोर शी हैज़ ए ग्रेट एक्सेंट। अगला है एज वेल एज, साथ ही साथ। सेंटेंस एज वेल एज, सेंटेंस एज वेल एज दो नॉन के बीच रख सकते हैं, दो सब्जेक्ट के बीच रख सकते हैं या फिर दो सेंटेंस के बीच रख सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। मुझे किराने का सामान साथ ही साथ कुछ सफाई का सामान भी ख़रीदना है। यहाँ पे देख सकते हैं दो अलग अलग नॉन की तरह है, उसे हम एज वेल एज की मदद से बना देंगे। आई नीड टू बाय, मुझे ख़रीदने की ज़रूरत है क्या क्या, ग्रोसरी, एज वेल एज साथ ही साथ सम क्लीनिंग सप्लाइज, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बर्तन धोए और साथ ही साथ फर्श भी साफ़ किया। आई वॉश द डिशेस एज वेल एज स्वेप द फ्लोर। क्या आप कृपया पौधों को पानी दे सकते हैं, साथ ही साथ कचरा बाहर निकाल सकते हैं। कैन यू प्लीज़ वाटर द प्लांट्स एज वेल एज टेक आउट द ट्रैश। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर अनदर का मतलब होता है एक के बाद एक, उस जगह पे वन आफ्टर अनदर को यूज़ करिएगा, ओके। सेंटेंस वन आफ्टर अनदर, जहाँ पे भी फिट होगा वहाँ पे आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे टीचर ने सवालों का जवाब देने के लिए छात्रों को एक के बाद एक बुलाया। द टीचर कॉल द स्टूडेंट्स वन आफ्टर अनदर, एक एक करके बुलाया, टू आंसर द क्वेश्चंस, टू आंसर द क्वेश्चंस। हमने अपना काम एक के बाद एक ख़त्म किया और फिर घर चले गए। वी फिनिश्ड अवर वर्क वन आफ्टर अनदर एंड देन वेंट होम। क्या आप कृपया प्लेटों को एक के बाद एक पास कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ पास द प्लेट्स वन आफ्टर अनदर। मुझे पौधों को एक के बाद एक पानी देना है। आई नीड टू वाटर द प्लांट्स वन आफ्टर अनदर। आई हैव टू वाटर, आई नीड टू वाटर सेम है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नीड मतलब ज़रूरत, आपको सिचुएशन के हिसाब से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, दैट वुड बी ओके, नो इशू। बच्चे बस में चढ़ने के लिए एक के बाद एक लाइन में लग रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर लाइनिंग अप वन आफ्टर अनदर टू गेट ऑन द बस। अगला टॉपिक है ओनली ऑन वन कंडीशन। ओनली ऑन वन कंडीशन का मतलब होता है केवल एक शर्त पर, उस जगह पे ओनली ऑन वन कंडीशन को आप यूज़ कर सकते हैं। एक सेंटेंस को रखते हैं, उसके बाद ओनली ऑन वन कंडीशन फिर सेंटेंस रखते हैं। जब सेकंड सेंटेंस जो आप रखते हैं उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, मतलब कि फ्यूचर में आप नहीं बनाएंगे। आपको लगेगा कि फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन आपको फ्यूचर में नहीं बनाना, क्योंकि आप कंडीशन को बताते हैं। ओनली ऑन कंडीशन मतलब कि ओनली ऑन वन कंडीशन के बाद जो आप कंडीशन को बताते हैं उसे आपको फ्यूचर में, आप हिंदी बोलते हैं लेकिन फ्यूचर में आपको बनाना नहीं पड़ता, ओके। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैं तुम्हें अपने नोट्स दूंगा, मतलब उधार दूंगा, सिर्फ एक शर्त पर, तुम कल तक उन्हें वापस करने का वादा करो। आई विल लेंड यू माई नोट्स ओनली ऑन वन कंडीशन, यू प्रोमिस मी टू रिटर्न देम बाय टुमारो। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट में मदद कर सकता हूँ, सिर्फ एक शर्त पर, हम काम को बराबर बांटेंगे। आई कैन हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट ओनली ऑन वन कंडीशन, वी स्प्लिट द वर्क इक्वली। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता हूँ, सिर्फ एक शर्त पर, मैं आधी रात से पहले घर वापस आ जाऊँगा। आई कैन गो आउट विद माई फ्रेंड्स ओनली ऑन वन कंडीशन, आई एम बैक होम बिफोर मिडनाइट। अगला टॉपिक है सिमिलर टू। सिमिलर टू का मतलब होता है के जैसा,
मतलब के तरह, उसी के जैसा, उस जगह पे सिमिलर टू को हम यूज़ करते हैं। जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सिमिलर टू एंड देन जो भी होगा उसे आप रखेंगे। जैसे यह शर्ट कल वाली आपके शर्ट के जैसी ही है। दिस शर्ट इज़ सिमिलर टू द वन यू वर वेयरिंग येस्टरडे। आज का मौसम कल जैसा ही है, गर्म और धूप वाला। द वेदर टुडे इज़ सिमिलर टू येस्टरडे, हॉट एंड सनी। क्या आप इस फिल्म जैसे कोई फिल्म बता सकते हैं? कैन यू रेकमेंड अ मूवी सिमिलर टू दिस वन? बैक टू बैक, लगातार, एक के बाद एक, लगातार, बैक टू बैक। पूरे दिन हमारी बैक टू बैक मीटिंग है। वी हैव बैक टू बैक मीटिंग्स ऑल डे, मतलब एक के बाद एक, लगातार कह सकते हैं। मैंने आपको फाइल्स बैक टू बैक भेजी है, क्या आपको मिली? आई हैव सेंट यू द फाइल्स बैक टू बैक, यहाँ पे हैव लगाएंगे आप। आई हैव सेंट यू द फाइल्स बैक टू बैक, डिड यू रिसीव देम? नेक्स्ट वन इज देन एट लास्ट। देन एट लास्ट का मतलब होता है फिर आखिरकार, तब जाकर, ये भी कह सकते हैं, तब जाकर, फिर आखिरकार, उस जगह पे देन एट लास्ट को आप यूज़ करिएगा। ओके, बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। देन एट लास्ट सेंटेंस, आप पहले भी सेंटेंस बोलेंगे एंड देन एट लास्ट, उसके बाद सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे फिर आखिरकार मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। देन एट लास्ट आई फिनिश्ड माई होमवर्क। हमने चाबियाँ को हर जगह ढूंढा, फिर आखिरकार हमें वे दरवाजे की चटाई के नीचे मिली। वी सर्च्ड एवरीवेयर फॉर द कीज, देन एट लास्ट वी फाउंड देम अंडर द डोरमेट। हमने बस स्टॉप पर घंटों इंतज़ार किया, फिर आखिरकार बस आ गई। वी वेटेड फॉर आवर्स एट द बस स्टॉप, देन एट लास्ट द बस अराइव्ड। मुझे नया सॉफ्टवेयर सीखने में परेशानी हुई, फिर आखिरकार मुझे समझ आ गया। आई स्ट्रगल टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर, देन एट लास्ट आई फिगर इट आउट। गाइस, आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं गाइस, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं।